देखिए, जल है तो कल है, जल नहीं है तो कल नहीं है, और जल है तो हम है, जल नहीं है तो हम नहीं है। अब देखिएगा बहुत सारे लोगों को क्या करता है ना कि बाल्टी बाल्टी उजिल उजिल के नहाता है। अब उस ससुरा को कौन समझाए कि बाल्टी बाल्टी पानी उजिल के जो नहा रहा है, एक दिन अगर जल खत्म हो जाएगा तो क्या वो जिंदा बचेगा? नहीं बचेगा। ये बात अगर उसको समझाने जाइएगा तो आप ही को मारने दौड़ेगा, कहेगा कि ये पागल हो गया है। याद रखिएगा, जल बचाइए, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। चलो बच्चों, कैसे हो आप? चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 10 के जल संसाधन। आखिर सरकार को क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें पानी के बारे में आज पढ़ाया जा रहा है? पानी की याद तो बहुत कमी हो गई होगी पृथ्वी पे, तो ये सही बात है। आज पृथ्वी पे पानी की बहुत कमी हो गई है। पानी का हम उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन गलत ढंग से कर रहे हैं। पानी का उपयोग यानी कि ऐसे कर रहे हैं जैसे करना हमें नहीं चाहिए। हम पानी जहाँ पे 1 लीटर पानी का खपत होना चाहिए वहाँ पे हम 5 लीटर पानी को खपत करते हैं, और इसके कारण हो क्या रहा है ना, धीरे धीरे पानी की कमी अधिक हो रही है। आज से 10 साल 15 साल पहले जो जल था ना, जल 20, अगर हम कल 10 बातें थे, कल 10 जमाने में 20 से 25 फीट पे अच्छी पीने लायक पानी आ जाती थी। आज वो पीने वाली पानी के लिए हमें 200 फीट, 250 फीट, 300 फीट, 350 फीट तक जाना पड़ता है ज़मीन के अंदर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो याद रखिएगा, ये सब हमारे वजह से होता है। हम जो पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, हम जल को बर्बाद कर रहे हैं, याद रखिएगा ये प्राकृतिक से हम है, यानी कि पर्यावरण से हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं है। अगर ये सारा चीज़ नष्ट हो गया तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। अब किसी को अब उपदेश देने जाइएगा कि भैया जल बचाइए, ठीक है? कोई आदमी अगर कार धो रहा है, मान लीजिए कि कार धो रहा है, उसको कहने जाइए कि भाई साहब जल बर्बाद नहीं कीजिए, तो वो क्या कहेगा? अरे भागता है कि नहीं ससुर, तेरा बाप का पानी है, बताइए। तो गलत बात है ना। वो पीने वाला पानी से कार धोता है, वैसे आदमी को तो जेल में डाल देना चाहिए जो पानी का गलत उपयोग करते हैं। कार धोने के लिए वो अपने कार को 3-3 बार धोएंगे, ठीक है? तो एक गलत चीज़ है। देखिए, जल को बर्बाद मत कीजिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं। जल एक राष्ट्रीय संसाधन है। याद रखिएगा, जल का उपयोग पूरी दुनिया करती है। चलिए, एक राष्ट्रीय संसाधन है क्योंकि याद रखना, सुबह से उठ के लेके शाम तक हम अपने घर में जल का उपयोग करते हैं, खेती करने के लिए करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो जनसंख्या है चीन से कम है, यानी कि हमारे भारत की जनसंख्या चीन से कम है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारे यहाँ चीन से ज़्यादा लोग खेती करते हैं। चीन से ज़्यादा लोग हमारे भारत में खेती करते हैं, तो सिंचाई के लिए भी जल चाहिए ना। तो जल का उपयोग हम अपने देश में करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, जल एक राष्ट्रीय संसाधन है कैसे? तो याद रखिएगा, जल का उपयोग हम करते हैं, पूरे देश में जल का उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी जल का उपयोग होता है। पानी अरे उसमें चलता है तो पानी की ज़रूरत होती है, सिंचाइयों के लिए करते हैं, ठीक है? मछली पालन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, हर एक चीज़ों के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इसे हम कह सकते हैं एक राष्ट्रीय संसाधन है। जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? आपको पता है 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, और मीठा जल जो है ना 2.5% है, 2.5% जिसको हम पीते हैं। तो अब समझ में आ रहा है ना कि पानी की कमी नहीं है बाबू, पानी की कमी नहीं है। पानी की कमी है तो पीने वाली पानी की बहुत कमी है ना? बहुत पानी है, लेकिन तुम सोच रहे होगे ना, तो 2.5% ही पानी है जिसको हम पी सकते हैं। चलिए, पृथ्वी पर कितना मीठा जल, यानी कि पृथ्वी पर मीठा जल कितना प्रतिशत है? आपको हम बताएं 2.5%। भारत में जल के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि भारत में जल आता कहाँ से है? तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। एक है वर्षा। अब वर्षा के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि वर्षा होती है जिसके कारण जल आता है, यानी कि जलमग्न हो जाता है चारों तरफ, ठीक है? तो ये वर्षा है जल। दूसरा है भूमिगत जल। हम इंडा खन देते हैं ना, इंडा जानते हैं ना, कुआं खनते हैं, कुआं खन के उसमें से हम पानी निकालते हैं। हम बचपन में थे तो हम यानी कि कुएं का पानी पीते थे या कुएं से नहाते थे, वो दिन हम भूलेंगे नहीं। तो यहाँ भूमिगत जल वही होता है जब हम यानी कि ज़मीन को खोद के उसके अंदर से पानी निकालते हैं। तीसरा है झील। झीलों से जो आप ये याद रखिएगा ना, ये समुद्र से टूट के आता है। ये झील भी होते हैं, एक पानी के स्रोत होते हैं ना, बड़ी बड़ी जो झीलें,
गिरती है। इससे भी लोग क्या करते हैं ना, सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि पानी को, नहर को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। तो झील भी एक साधन है। ग्लेशियर यानी कि गर्मियों में बड़े बड़े जो पहाड़ी जो यानी कि बर्फीले चट्टान होते हैं ना, वो टूट के पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद वो पानी में तब्दील हो जाते हैं और लोग उसका उपयोग करते हैं। तो ग्लेशियर यानी कि बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती है ना, बर्फीले चट्टान, वो टूट जाती है गर्मी में। टूटने के बाद वो पिघलने लगती है, पिघल के वो पानी का रूप ले लेती है, जिसका उपयोग लोग करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना कि जल के कौन कौन से स्रोत हैं। तो और सारे स्रोत हैं। जल प्रदूषण के कारण बताएं। जल प्रदूषण के कारण बताएं। तो याद रखिएगा, जल को आज हम प्रदूषित कर रहे हैं, ये कहना गलत नहीं है। जल को आज हम प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं। तो पहला कारण है जहाज़ों से निकलने वाला तेल रिसाव, यानी कि कहने का मतलब तेल, जो जहाज़ जो बड़ी बड़े कंटेनर को लोड करके जो जहाज़ जाती है ना, तो उसमें तेल का रिसाव होता रहता है। अब जैसे आप पानी में तेल डालिएगा, देखिएगा तो अजीब सा महकेगा। तो उसी कारण देखिएगा तेल, जहाज़ों से तेल का जो रिसाव होता है तो अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण वो नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। ठीक है। अगला है औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कचरे। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ बनाई जाती है, उनमें जो सामान बनते हैं ना, उस ससुरा से क्या करता है ना, वो नाली को नदी में मिला देता है। ठीक है। वो नाली को नदी में मिलाने के कारण क्या होता है, ये जल प्रदूषित हो जाता है। यानी कि वो सीधा, अब एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री से ये नाली सीधा जाके कहाँ मिल जाएगा, नदी में मिलेगा। ये नदी में मिलेगा तो जितना कचरा है एक कहाँ डाल देगा, नदी में। तो औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कचरे हैं। तालाबों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करना। चलिए, आज तो हम तालाब बंद कर दिए, लेकिन जो भी तालाब है लोग उसमें गंदा फेंक ही रहा है। हमें कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जितना भी अवला धसौला जितना गंदा है सब तालाब में डाल देते हैं। तो याद रखना कि तालाबों में कीटनाशकों का छिड़काव न करना। तो जो भी तालाब है, मुख्यमंत्री ने योजना निकाला है ना, देखें तालाब को कितना सुंदर सुंदर बना दिया है। अब लोग उसमें बैठ के सिगरेट धूकते रहते हैं, बताइए। चलिए अगला देखते हैं, परमाणु बम विस्फोट और रासायनिक हथियारों का उपयोग। देखिए, आज पूरी दुनिया बहुत अधिक मात्रा में परमाणु बम यानी और रासायनिक हथियार का उपयोग करती है, और जिसके कारण आज पर्यावरण के साथ साथ जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो इसका उपयोग अगर कम किया जाए तो जल का प्रदूषण को रोका जा सकता है। हमारे मुख्यमंत्री ने भी निकाला है जल जीवन हरियाली योजना, पेड़ लगाइए, जल बचाइए। लेकिन हमें क्या, हमें तो अपने काम से फुर्सत है नहीं। एक गिलास पानी लेते हैं तो आधा गिलास पीते हैं, आधा गिलास फेंक देते हैं। नहाने के लिए भैया 4-4 डोल पानी चाहिए। ठीक है। तो भाई साहब याद रखिएगा, ज़्यादा नहाने से गोर नहीं हो जाइएगा। ठीक है। इसीलिए उतना ही पानी का उपयोग कीजिए जितना ज़रूरी है। अगर जल है तो कल है, जल है तो हम हैं। इसीलिए जल को बचाइए। अगर जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है।